अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ारूक चीमा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मेरा इख्तलाफ चैनल ग्लोबल न्यूज़ 24 पर। और व्यूअर्स, किसी भी कौम का जो रहनुमा होता है, जो कौमी लीडर होता है, कौमी रहनुमा होता है, उसकी अपनी ज़िंदगी उसकी कौम के लिए होती है। कौम के मुफादात उसके अपने मुफादात से ज़्यादा उसे अजीज़ होते हैं। कौम का फ्यूचर उसके अपने फ्यूचर से ज़्यादा उसे अजीज़ होता है। कौम की खुशहाली उसकी अपनी खुशहाली से ज़्यादा उसे अजीज़ होती है, क्योंकि वो काम करता है कौम की खुशहाली के लिए, कौम की वेलफेयर के लिए, कौम की फ़लाह के लिए, कौम को अपलिफ्ट करने के लिए, कौम को एक अजीम कौम बनाने के लिए काम करता है। यही अच्छे लीडर की पहचान होती है। तो इस वक्त नून लीग को हर तरफ से हार उनके सामने आ रही है, हर तरफ से शिकस्त उनके सामने आ रही है। वो तस्लीम करें या ना करें, गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। और वहाँ पे एक उम्मीदवार तो सिर्फ एक वोट लेने में कामयाब हुआ, और वो एक वोट किसका था। तो बात है कि हमने इस हार को जीत में तब्दील करना है। तो जैसा कि मैं ये बात कर रहा था कि कौमी रहनुमा वो एक एग्जाम्पल सेटर होता है, और पूरी कौम के मफादात उसके अपने मफादात से ज़्यादा उसे अजीज़ होते हैं। तो इस वक्त कौमी रहनुमा बनने की ज़रूरत है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। तो आज इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स, आज शुगर मिल्स के हवाले से बात नहीं करेंगे कि नून लीग की शुगर मिल्स क्यों इतनी तरक्की करती रहीं और हमारी कौमी शुगर मिल्स वो तबाह होती रहीं। आज इस चीज़ को भी डिस्कस नहीं करेंगे कि सिर्फ इत्तेफाक फाउंड्री, सिर्फ नून लीग की फैमिली की इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री वही ग्रो करती रही और वही ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को डुप्लिकेट ट्रिप्लिकेट करती रही, लेकिन पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री क्यों तबाह हो गई। आज इस चीज़ को भी डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारी कौम का नौजवान आज अच्छी डिग्रीज होने के बावजूद सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है, नौकरियों के लिए धक्के खा रहा है। आज उसके पास अच्छी जॉब्स नहीं है। लेकिन हसन नवाज और हुसैन नवाज, उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस स्टैंड कर लिए। इस पे क्या फ़र्क है। एक कमिटमेंट और करेंगे कि आज इस चीज़ को भी डिस्कस नहीं करेंगे कि आज एक आम पाकिस्तानी के पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, उसका अपना घर भी नहीं है, लेकिन हसन नवाज और हुसैन नवाज वो अरबों डॉलर्स के फ्लैट्स में रहते हैं। आज एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत मुश्किल है अपना ज़ाती घर बनाना, अपना घर बनाना। लेकिन नून लीग, उनकी बाहर कितनी उनकी जायदादें हैं, उनका बाहर कितना पैसा पड़ा हुआ है, आज इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज करेंगे क्या, आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नून लीग को क्या करना पड़ेगा। तो आप ये देखें, ये पैसा कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये किकबैक्स मिले या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, आज इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो आज अगर स्टैंड लेते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आज स्टैंड लेते हैं और ये कहते हैं कि ये पैसा मेरे पास जहाँ से भी आया, ये एसेट्स अगर मेरे हैं, ये इंडस्ट्रीज़ मेरी हैं, तो मेरा सब कुछ मेरी कौम पे कुर्बान है, मैं सारा कुछ नीलाम कर देता हूँ, ये सारा कुछ हुकूमती ख़जानों में जमा करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरी कौम की अमानत है, मेरी इस अवाम की अमानत है। तो फिर उस वक्त स्टेटस क्या होगा, उस वक्त अवाम सिर्फ आपके नारे लगाएगी, सिर्फ शेर के नारे लगाएगी। तो क्या आप ऐसा कर सकेंगे? ये सवाल आपने पूछना है। आज अपनी आप सारी जायदाद, जितना भी पैसा है, जितना भी मालो दौलत आपने जमा कर लिया, जितने ज़खायर आपके पास हैं, आपको पता भी नहीं कि जितना जितना पैसा आपका कहाँ कहाँ रखा हुआ है। तो वो पैसा अगर आप कौमी ख़जाने में जमा करवा दें सिर्फ़ इस कौम के लिए कि मेरी ज़िंदगी इस कौम के लिए है, मेरे मफादात वो हैं जो मेरी कौम के मफादात हैं, तो शायद कि ये कौम आपको माफ़ कर सके। फ़ैसला आपको करना होगा। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।